69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब देश की हर परीक्षा में आंसर को चैलेंज करने का एक ट्रेंड सा बन गया है, जो सही नहीं है। फैसले से प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 12 जून को सिंगल बेंच के दिए गए फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। 3 जून को दिए गए फैसले में लखनऊ खंडपीठ ने गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल के समक्ष भेजने की सिफारिश की थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए हो रही काउंसलिंग रोक दी गई। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने चीन के सामान के बहिष्कार के लिए मुकेश अंबानी और 50 अन्य उद्योगपतियों से सहयोग मांगा है। इन उद्योगपतियों में रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी, अजय पीरामल, आनंद महिंद्रा और सुनील मित्तल शामिल हैं। कैंट ने इन उद्योगपतियों से अपील की है कि वे अपने कारोबार में चीनी सामान का इस्तेमाल बंद करें और चीन के सामान के बहिष्कार अभियान में शामिल हों। कैट ने भारतीय सामान हमारा अभियान के नाम से चीनी सामानों का बहिष्कार का अभियान 10 जून 2020 को शुरू किया है। कैट ने सभी उद्योगपतियों से कहा है कि ये अभियान देश की अर्थव्यवस्था में एक नया परिवर्तन लाएगा और भारत को दुनिया में एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इस दृष्टि से देश के सभी प्रमुख वर्गों के जुड़ने से चीन पर भारत की निर्भरता काफी हद तक कम होगी। भारतीय कंपनियां चीन से मुख्य रूप से वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सौर ऊर्जा उत्पादों का आयात करती हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यातायात से संबंधित मामलों की नियमावली को लेकर परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन का निर्माण किया गया है। इस दल में विविध माल यातायात संगठन, परिवहन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य में अनलॉक 1 के बाद की परिस्थितियों में यातायात व्यवस्था का अध्ययन कर उपाय योजना बनाने के लिए यह राज्य स्तरीय टास्क फोर्स अपना सुझाव देगा। इसमें अपर मुख्य सचिव, परिवहन सचिव, सड़क परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात मुंबई, उपाध्यक्ष एमडी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल, महाव्यवस्थापक मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम बेस्ड महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर, बस यातायात महासंघ के प्रतिनिधि, विविध ऑटो टैक्सी संगठन के प्रतिनिधि, महाराष्ट्र ट्रक टेम्पो ऑनर्स एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष, वेब बेस्ड टैक्सी, ओला उबेर चालक संगठन के प्रतिनिधि, बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BOCI के प्रतिनिधि, मुंबई बस मालिक संगठन के प्रतिनिधि, इनका सदस्य के रूप में और सदस्य सचिव के रूप में परिवहन आयुक्त का समावेश है। इस राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, उससे पड़ने वाला असर और आने वाली अड़चनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देंगे। बताया गया है कि शुक्रवार 26 जून को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बैठक परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता में होगी। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC के विधायक तमोनाश घोष की बुधवार को मौत हो गई। वह मई महीने में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। राजधानी कोलकाता के एक अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 60 साल थी। वो पार्टी में पिछले 35 सालों से थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के फल्टा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजधानी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें हृदय और गुर्दे से संबंधी कई बीमारियां थीं। रोहतक में आज दोपहर 12:58 पर हल्का भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के पास रोहतक शहर से 15 किलोमीटर दूर अटायल और गांधरा गांव के बीच रहा। हलचल जमीन से मात्र 2.1 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई, जिस कारण कुछ लोगों को यह भूकंप महसूस भी हुआ। रोहतक से गुजर रही महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन के नजदीक लगातार आ रहे भूकंपों पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की भी सीधी नजर है। रोहतक आपदा प्रबंधक के जिला समन्वयक सौरभ धीमान ने बताया कि रोहतक जोन 3 और 4 में आता है और महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन जमीन के नीचे दरारें इसके नीचे से गुजरती हैं, जो कुछ दिनों से एक्टिव हैं। भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पहली बार इस क्षेत्र में लगातार इतने भूकंप आ रहे हैं। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।